हम दिव्यांग किसी से कम नहीं हैं। हाँ, हम मजबूर हैं, पर हम मजबूत हैं। दिव्यांग नया कदम। इसी जोश और जज्बे के साथ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दिव्यांग साथियों, कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने स्टेनो के कोर्स के बारे में बताया था। स्टेनो जो कि एक शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है। मैंने बताया था कि अगर जो भी दिव्यांग साथी 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो उनके लिए यह एक शानदार कोर्स है, क्योंकि इस कोर्स की गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज्यादा डिमांड है। और यह एक ऐसा कोर्स है, अगर इस कोर्स को आप कर लेते हो तो एसएससी द्वारा जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाली जाती है उसमें क्या रहता है कि जितनी पोस्ट एसएससी निकालता है उसमें से आधी से ज्यादा पोस्टें तो खाली रह जाती हैं। और इसकी जो पोस्टें हैं एसएससी हर साल निकालता रहता है। तो दिव्यांग साथियों, आपको बता दूं कि एसएससी ने अब इस 2026 में यानी कि मई 2026 में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी कि एसएससी ने स्टेनोग्राफर के पदों पर वैकेंसी निकाल दी है, जिसके आवेदन 24 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और इसकी जो अंतिम तारीख है वह 15 मई है। दिव्यांग साथियों, मैंने उस टाइम भी अपनी वीडियो में यह कहा था कि दिव्यांग साथियों, आप कोई ना कोई ऐसा स्किल डेवलपमेंट का कोर्स जरूर करें जिनकी सरकारी नौकरियों में डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। क्योंकि आज दिव्यांग जो 10वीं या 12वीं पास कर लेता है तो उसके दिमाग में बस यही एक ख्याल रहता है कि मैं कैसे सरकारी नौकरी की तैयारी करूं, किस प्रकार मैं ऐसा कोई कोर्स करूं जिससे कि सरकारी नौकरी मेरे को आसानी से मिल सके। और मैंने तभी आपको बताया था कि आप स्टेनो का कोर्स कर लीजिए। स्टेनो एक, जैसे मैंने बताया कि एक शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है और इसमें क्या रहता है कि एसएससी में जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकलती है तो इसमें क्या है कि जो वैकेंसी में जितनी भी पोस्ट जैसे एसएससी निकालता है तो उसमें आधी से ज्यादा पोस्टें तो खाली रह जाती हैं। इसका कारण यह रहता है कि जो स्टेनो लैंग्वेज है उसमें ज्यादातर लोग क्या है, इंटरेस्ट नहीं रखते, है ना, इसको कम सीख के राजी हैं, तो इसकी वजह से इसमें लगभग पोस्टें खाली रह जाती हैं। और मैंने दिव्यांगों को यही बताया था कि आपके पास एक यह शानदार मौका है ना, क्योंकि आप अगर देखो कोई और कोर्स करोगे तो वह, जैसे मान लो कोई बड़ा कोर्स करने जाते हो तो उसमें आपको बड़ी कोचिंग में जाना पड़ेगा, है ना, उसके लिए पैसे भी आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने कहा था कि दिव्यांग अगर कोई भी 10वीं या 12वीं पास है तो वह इस स्टेनो के कोर्स को कर ले, है ना। तो आपके पास एक शानदार मौका हो जाता है अगर आप इस कोर्स को कर देते हो उसके बाद सरकारी नौकरी पाने का। तो दिव्यांग साथियों, जो ये वैकेंसी अभी एसएससी ने निकाली है स्टेनोग्राफर की, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 24 अप्रैल से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जिसकी जो लास्ट डेट है वह 15 मई है। जिन भी दिव्यांग साथियों ने स्टेनो का कोर्स कर रखा है ना, जो ये शॉर्ट हैंड लैंग्वेज सीख रखी है, तो वे सभी दिव्यांग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आयु सीमा निर्धारित की गई है, देखो इसमें क्या है, दो प्रकार की पोस्टें निकलती हैं, ग्रेड सी और ग्रेड डी, है ना। तो इन दोनों पोस्टों के लिए वैकेंसी निकलती है। तो इसमें जो आयु सीमा रहती है वह 18 से लेकर 30 वर्ष तक की रहती है ना। और जितने भी दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको जो ओबीसी एससी और एसटी वाले हैं उनको क्या रहता है कि इसमें आयु सीमा में रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 10 से 15 साल तक की आयु सीमा में छूट मिलती है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह है 12वीं पास, यानी कि अगर 12वीं पास करने के बाद आप स्टेनो का कोर्स कर लेते हो तो आपके पास इस नौकरी में आवेदन करने का अवसर मिल जाता है ना। तो इसके अलावा जो इसमें जो सिलेक्शन प्रक्रिया रहती है, एक और बात बता दूं इससे पहले कि इसमें जो आवेदन शुल्क की बात करूं तो इसमें लगभग 100 रुपए का आवेदन शुल्क रहता है ना। जब आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म फीस आपको 100 रुपए देनी पड़ती है। इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें आपको देखो पहले एक नॉर्मल एग्जाम देना पड़ेगा, है ना, जो बिल्कुल ही नॉर्मल रहता है ना, इसमें इतना कुछ ज्यादा हार्ड नहीं आता, जैसे कि एसएससी के जो अलग वैकेंसियां निकलती हैं उनमें जो हार्ड एग्जाम होता है, तो इसमें इतना हार्ड एग्जाम नहीं रहता। हाँ, बस इसमें जो आपकी स्किल है, जो आपने स्टेनो सीखी है या शॉर्ट हैंड लैंग्वेज सीखी है, बस उसमें आपकी जो स्पीड है वो 100 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, है ना। अगर आपकी 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड है, जैसे हिंदी में इंग्लिश में अलग अलग स्पीड है, लगभग शायद 80 शब्द प्रति मिनट उसमें मांगते हैं, है ना। तो अगर आपकी स्पीड इतनी है शॉर्ट हैंड में
तो आप इसमें यानी कि ऐसा मान के चलो कि 99% चांस रहते हैं इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। और देखो इसमें जितनी भी दिव्यांगों की कैटेगरी है, चाहे वो वीआई वाला है ना, लोकोमोटिव है, एचआई वाला है ना, तो लगभग कैटेगरियां इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और इसमें जो सैलरी रहती है वह भी लगभग 80,000 के लगभग रहती है। तो दिव्यांग साथियों देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप जब तक अपने स्किल पर काम नहीं करोगे, है ना, आप ऐसे कोर्स नहीं करोगे जिनकी गवर्नमेंट जॉब में डिमांड है, तो आप देखो सरकारी जो नौकरी का सपना देखते हो वो आपका सपना सपना ही बनकर रह जाएगा, है ना। मैंने उस टाइम भी यह बोला था कि आप कोर्स कर लो। अगर उस टाइम किसी भी दिव्यांग साथी ने अगर वह वीडियो देखी थी और उसने अगर स्टेनो का कोर्स कर लिया है, तो वो आज इस नौकरी में आवेदन कर सकता है ना। तो दिव्यांग साथियों, अगर आप देखो, अगर आपने यह कोर्स अभी तक नहीं किया है तो आप इस स्टेनो के कोर्स को जरूर कर लें, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि पोस्टें लगभग खाली निकल जाती है, क्योंकि लोग क्या है कि इस स्टेनोग्राफर में इतनी ज्यादा रुचि नहीं रखते, है ना, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल रहती है। बट दिव्यांग साथियों, अगर आपने अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आपके लिए तो ये शानदार मौका है सरकारी नौकरी करने का। तो जितने भी दिव्यांग साथी अगर यह कोर्स कर चुके हैं तो वे तो इस नौकरी में आवेदन कर दें, और जिन भी दिव्यांग साथियों ने अगर स्टेनो का कोर्स नहीं किया है, अगर वो करना चाहते हैं तो वे जरूर इस स्टेनो का कोर्स कर लें, है ना। तो दिव्यांग साथियों, एसएससी ने, मैंने आपको पहले ही बताया कि एसएससी ने स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकाल दी है, जिसकी लास्ट डेट 15 मई है और 24 अप्रैल से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। दिव्यांग साथियों, अगर आप इस वैकेंसी के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दें, या इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां जाकर आप इस बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो दिव्यांग साथियों, आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ। और अगर आपने दिव्यांग नया कदम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।